वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मे ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 13। वेक्टर जो सदिश है, सदिश क्या होता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका जो वेटेज होता है हर बार अपना आरबीएसई जो है राजस्थान बोर्ड है उसमें इससे 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब की बार कितना पे इसका वेटेज रहने वाला है वो तो बोर्ड का ब्लूप्रिंट आने के बाद ही अपने को पता चलेगा, लेकिन 7 नंबर से कम तो इसका वेटेज होने वाला नहीं है। 7 नंबर से ज़्यादा ही भले हो जाए लेकिन उससे कम इसका वेटेज नहीं होगा। तो इसको अच्छे से आप क्लियर कीजिएगा। और बिल्कुल आसान टॉपिक है, आपने थोड़ा बहुत इसको फिजिक्स में भी पढ़ा होगा 11th क्लास में। 11th क्लास में ये जो वेक्टर टॉपिक है ये थोड़ा बहुत फिजिक्स में आ जाता है, तो वहाँ से आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ आपको ज़्यादा समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए, बात करें अपन वेक्टर की, तो वेक्टर होता क्या है, सदिश क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। 2 प्रकार की राशियां होती है, 2 प्रकार की क्वांटिटी होती है। एक तो होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। एक तो होता है सदिश, एक होता है अदिश। अदिश राशियां कौन सी, जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दिश, ए का मतलब नहीं, अरे जिसके भी आगे ए लग जाता उसका मतलब नहीं, ठीक है। दिशा नहीं होती वो अपना अदिश। सदिश, दिशा के साथ में जो राशियां होती है, अरे दिशा, दिश का मतलब दिशा, से का मतलब साथ, है ना। तो दिशा के साथ जो राशियां होती है वो अपनी क्या होती है, सदिश। जैसे मैं बात करता हूं समय की, तो समय कैसी राशि है भाई, अदिश राशि होती है। अरे आपने फिजिक्स में सभी चीजें पढ़ रखी है, मैं तो केवल एक आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं। जैसे समय है वो अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि 2 घंटे इस दिशा में जाने हैं, 2 घंटा इस दिशा में जाना है, 5 मिनट इधर जाओ, है ना, ऐसा नहीं होता, है ना, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे दूरी की बात करते हो तो दूरी में भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आप बात करो द्रव्यमान की, कोई 5 किलो की वस्तु है तो उसमें ऐसा थोड़ी बोलोगे कि जैसे मान लो कि ये चौक है, ये मान लो 2 ग्राम की है, 5 ग्राम की है, तो 5 ग्राम, ऐसे थोड़ी बोलोगे कि इधर 5 ग्राम है, इधर 5 ग्राम है, इधर 5 ग्राम है, ऐसे थोड़ी। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, बस 5 ग्राम है तो 5 ग्राम है, तो इसमें दिशा की आवश्यकता अपने को नहीं पड़ी। तो ये कैसी राशियां होती है, अदिश राशियां होती है, घनत्व होता है, कई सारी चीजें होती है, कार्य होता है, अदिश राशियां होती है ना। जैसे आप बात करते हो बल की, विस्थापन की, तो वो क्या होती है, सदिश राशियां होती है। हाँ, विस्थापन अपने को देखना पड़ेगा, तो विस्थापन में अपने को दिशा की आवश्यकता होती है, दूरी में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दिशा की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, विस्थापन में अपने को किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। फिजिक्स में आपने डिटेल से पढ़ रखा होगा। जैसे बल की बात करोगे तो बल इतने न्यूटन लगाना है, किस दिशा में लगाना वो अपने को पता होना चाहिए। हर एक दिशा आप बदल दोगे तो बल का मान भी बदल जाता है। जैसे मैं बात करूं, ये चौक है, मैं इधर क्या करूं, बल लगा रहा हूं, मान लो कि 1 न्यूटन का, तो दिशा की आवश्यकता पड़ी, इस दिशा में लगाना है। इधर 1 न्यूटन लगाया, कोई पूछे कि ऊपर से कितना बल लग रहा है, नहीं लग रहा भाई, ऊपर से कितना न्यूटन लगा, 0 न्यूटन लगा। तो हर एक में क्या होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, बल में दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए बल क्या होता है, सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश और अदिश ये अपना बेसिक था कि सदिश कौन सा और अदिश कौन से। सदिश जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, आप लिख लीजिएगा, दिशा के साथ यदि परिमाण के साथ, क्योंकि परिमाण तो अदिश में भी होता है। जैसे बोलते हो कि 5 किलो 10 किलो, वो परिमाण है, परिमाण है वो परिमाण, परिणाम नहीं। परिणाम और परिमाण में अंतर होता है। परिणाम तो रिजल्ट, और परिमाण का मतलब होता है कोई क्वांटिटी, मात्रक, उसका क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड को अपन बोला करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता क्या है, कोई भी नंबर आप बोल दीजिए, जैसे बोल दोगे 10 न्यूटन, तो वो एक क्या है, क्वांटिटी है। तो वो कैसी है, स्केलर है, मतलब केवल और केवल उसकी मात्रा की जरूरत पड़ी, संख्या की जरूरत पड़ी। 10 न्यूटन बोला, लेकिन वो 10 न्यूटन किधर है, दिशा में भी जाएगा, तो वो अपना क्या बन जाएगा, सदिश बन जाएगा। सदिश राशि होती है। 5 किलो, अब 5 किलो क्या
केवल क्वांटिटी है, तो वो अपना क्या है, अदिश है, जिसमें दिशा की आवश्यकता पड़ जाती है। तो परिमाण के साथ साथ एक जिस राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है वो अपना क्या होता है, सदिश राशियां होती है। तो आप लिख लीजिएगा ना। जैसे मैं बनाऊं, जैसे ये कोई लाइन है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ क्या हुआ भाई, इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ रही है। देखो ये पता चल रहा है, तीर का चिन्ह बना दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, सदिश है। अब देखो ये पता नहीं कहाँ तक चल रहा है, तीर का चिन्ह है, ठीक है, तो पता नहीं किधर तक चलेगा, तो ये अपना क्या है, सदिश है। इसका ये तो हो गया प्रारंभिक बिंदु, ये क्या हो गया, इसका प्रारंभिक बिंदु। और मानना चाहो तो ये मान लीजिए इसका क्या हो गया, अंतिम बिंदु। बाकी अंतिम बिंदु नहीं होता है, मैं बताऊंगा अंतिम बिंदु कब लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वास्तव में क्या होता है, इसका ये अंतिम बिंदु नहीं होता है, ये चिन्ह लगाया, इसका मतलब तो है कि इस दिशा में ये बढ़ता ही जाएगा। यहां से स्टार्ट हुआ, इसको मैं बोल देता हूं ओरिजिन पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। खत्म कहाँ हो रहा वो अपने को पता नहीं है, खत्म भी करेंगे लेकिन कब, कई बार अपन कर दिया करते ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, वास्तव में नहीं होता है। सदिश की बात करोगे तो ये अपना सदिश है, इस दिशा में जा रहा है, कहां तक जा रहा पता नहीं है, बस ये दिशा को व्यक्त कर रहा है कि ये इस दिशा में जा रहा है। मैं बोल देता हूं कि ये ए वेक्टर है, ये कोई सदिश है जिसको मैंने क्या नाम दिया, ए सदिश है, इस दिशा में जा रहा है, कहां तक जा रहा है पता नहीं है। लेकिन जब ये बोल देगा कि 5 सेमी का लो, 5 मीटर का लो, 2 सेमी का लो, 2 किलोमीटर का लो, 2 मीटर का लो, तब अपन क्या करेंगे, उसका प्रारंभिक बिंदु भी फिक्स कर लेंगे और अंतिम बिंदु भी अपन फिक्स कर लेंगे, तब अपना हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि ये बोल दे कि ये ए वेक्टर लेना है, लेकिन इसका परिमाण अपने को 2 सेमी लेना है। इसका परिमाण कितना लेना है, 2 सेमी, तो मैं इसी दिशा में जाऊंगा, लेकिन कितनी सेमी तक चलूंगा, केवल 2 सेमी तक। यहां से स्टार्ट करूंगा, केवल कितने सेंटीमीटर तक, 2 सेंटीमीटर तक, तो मैं नापूंगा, यहां से लेकर के कितने सेंटीमीटर नापूंगा भाई, 2 सेंटीमीटर। मान लो ये हो गया अपना 2 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख लूंगा, इस तरीके से लिखूंगा इसको, फिर मैं ये हो गया, ये अपना ए वेक्टर हो गया, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, और इसको मैं क्या बोलूंगा भाई, अंतिम बिंदु बोलूंगा। ये तो अपना प्रारंभिक बिंदु और ये अपना अंतिम बिंदु, इसको मैं नाम दे लेता हूं, मान लो ए। क्या नाम दे लिया भाई मैंने, ए। तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, ओ ए वेक्टर, इसको क्या बोल सकते हो भाई, ओ ए वेक्टर आप बोल सकते हो। कि स्टार्ट अपन ने कहां से किया, ओ से, और जा रहा किधर है, ए की तरफ। देखो स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, ओ से, जा रहा किस दिशा में है, ए की तरफ, इसलिए इसको ओ ए वेक्टर बोल देते हैं। ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं, एरो का साइन, ऊपर एरो लगा दिया, तो ये अपना वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। यदि मैं केवल ऐसे बोलता ओ ए, तो इसका मतलब तो क्या होता, केवल ओ से ए तक की दूरी, ओ से ए तक की दूरी। अब इससे अपने को ये नहीं पता ओ से ए तक की दूरी, ओ से ए की तरफ जाना है चाहे ए से ओ की तरफ, वो नहीं पता। हाँ इसमें जरूर पता है, जो पहले लिखते हैं वो होता प्रारंभिक बिंदु, और जिस तरफ अपन जाएंगे वो अपना क्या हो गया, अंतिम बिंदु। ओ से अपने को ए की तरफ जाना है, यहाँ अपने को ये कोई स्पेशल नहीं बता रहा ओ से ए की तरफ जाओ या ए से ओ की तरफ जाओ, वो नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना अदिश राशि, और ये हो गया अपना सदिश राशि। अब इसको बनाना चाहूंगा तो मैं कैसे बनाता, तो वो भी आप देखिए, मैं ऐसे बनाता इसको। किस तरीके से बनाता, ये लीजिए, मान लो ये ओ है और ये ए है, मैं ऐसे बनाता इसको ओ ए। कितने सेमी का बना दिया भाई, 2 सेमी का। अरे आपको ध्यान तो है, ये भी मैंने बोला है कि ये जो वेक्टर है वो कितने सेमी का है, 2 सेमी का। तो 2 सेमी, यहाँ तो अपने को डायरेक्शन पता थी, है ना। अब ओ ए में ऐसे भी बना सकता था, खड़ी भी बना सकता था, कैसे भी बना सकता था, 2 सेमी का, है ना। लेकिन यहाँ अपने को डायरेक्शन पता है कि इसी डायरेक्शन में अपने को जाना है, ठीक है। तो अपने को ये समझ में आ गया हो, इसको या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर इसको अपन ए वेक्टर से भी डिनोट कर देते हैं। किससे भाई, ए वेक्टर से। तो चाहे ऐसे बोल दो चाहे ए वेक्टर बोल दो। और ये आपको ध्यान है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 2। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, यहां से यहां तक की दूरी होती है, उसको आप या तो ऐसे बोल दीजिए कि ओ ए का परिमाण है, मोड लगा दीजिए, तो उससे अपने को ये पता चलेगा ओ से ए तक की दूरी है। इस सदिश की दूरी वो कितनी है भाई, 2 है, 2 सेमी, 2 मीटर, कितनी भी हो सकती है ना। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, ओ ए भी बोल सकते हो, ओनली ओ ए। अभी मैंने आपको बोला था यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखना है, तो ओ ए हो गया। मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का परिमाण,
ए वेक्टर का परिमाण कितना था भाई, 2 था। और इसको मैं अकेला ए भी बोल सकता हूँ। अकेला ए का मतलब ऊपर सदिश नहीं लगा, इसका मतलब ये तो कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। ठीक है, तो इससे अपने को पता चल गया होगा इसका मान कितना हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बोल के बताया था कि यहाँ से यहाँ तक कि ए वेक्टर अपने को कितने परिमाण का लेना था, 2 इकाई परिमाण का। 2 सेमी हो सकता है, इकाई मैंने बोल दिया, तो 2 सेमी भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है ना। तो मैं क्या बोल दिया भाई, 2 इकाई। यदि सेमी होगा तो सेमी लिख लेंगे, मीटर होगा तो मीटर लिख लेंगे। कुछ नहीं दिया तो मैं क्या लिख लूंगा भाई, इकाई लिख लूंगा, यूनिट। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 2, है ना। चाहे आप इस तरीके से डिनोट करो, चाहे इस तरीके से डिनोट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये अपनी अदिश राशि है, तभी तो परिमाण है। ठीक है, ये अपना परिमाण हो गया। अब यही बोल दे कि ये अपना ए वेक्टर है, ये अपना ए वेक्टर है। अब मैं आगे की बात करता हूं कि जो सदिश है वो कितने प्रकार के होते, तो कई प्रकार के होते। तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहला अपना सदिश होगा, मैं बता देता हूं, शून्य सदिश। क्या होता है भाई, शून्य सदिश। सदिशों के प्रकार की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और जो सदिश होते हैं, ध्यान रखना, स्वतंत्र होते हैं, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। सदिश कैसे होते हैं भाई, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र मतलब जैसे ये ए वेक्टर है, अब इसी डायरेक्शन में मैं मान लो और कहीं बनाना चाहता हूं, इसी डायरेक्शन में मैं और कहीं बनाना चाहता हूं, परिमाण उतना का उतना ही। जैसे मैं अब बनाना चाहता हूं, तो अब भी ये ए वेक्टर है, मान लो 2 इकाई का था, 2 सेमी था, तो यहाँ भी 2 सेमी है, और डायरेक्शन भी वही है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्वतंत्र सदिश बोलते हैं। स्वतंत्र सदिश का मतलब कोई भी सदिश होता है उसको उठा करके अपन कहीं पर भी ले जा सकते हैं, वैसा का वैसा अपन कहीं पर भी बना सकते हैं। तो ये ए वेक्टर है, तो ये भी अपना ए वेक्टर ही होगा। इसलिए इनको अपन सदिशों को अपन क्या बोलते हैं, स्वतंत्र बोलते हैं। सदिश हमेशा कैसे होते हैं भाई, स्वतंत्र होते हैं, एक जगह से कहीं पर भी अपन उसको उठा करके ले जा सकते हैं। ले जाने का मतलब ये नहीं कि इसको उठा करके यहाँ ले जाओ, है ना। इसके जैसा का जैसा आप और कहीं भी बनाओगे एक सेम, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ए वेक्टर है, तो ये भी ए वेक्टर होगा। ये बी वेक्टर है, तो ये भी बी वेक्टर ही होगा। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, शून्य सदिश की। अब शून्य सदिश क्या होता है वो देखिए, यहां मैंने बोला था कितने परिमाण का था भाई, ये 2 परिमाण का। अब यहां ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, मतलब परिमाण 0 हो, मतलब दूरी, परिमाण का मतलब दूरी तो हो गई। जैसे ये परिमाण था, ये ओ ए वेक्टर था, तो इसका ये परिमाण कितना था भाई, 2। मतलब दूरी तो थी, ओ से कहां तक की दूरी, ए तक की दूरी, ओ से ए तक की दूरी 2 थी। मैंने यहां बोल दिया कि 0 है, जहां से शुरू होगा जहां खत्म होगा, वहां प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी अपना क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। अब यहाँ तो शून्य है, मतलब जहां से शुरू वहीं खत्म। अरे कहानी जहां से शुरू हुई वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब ये कैसा सदिश है भाई, शून्य सदिश है। इसको अपन बिंदु सदिश भी बोल सकते हैं, 0 वेक्टर बोलते हैं, नल वेक्टर भी इसको बोल दिया करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी दिशा किधर होती है, अब आप ये बताइए। देखो परिमाण तो आपको ध्यान है कि परिमाण तो कितना हो गया, 0 हो गया, शून्य हो गया। मैं बात कर रहा हूं इसकी दिशा की। यहाँ तो दिशा थी, स्पेशल थी, स्पेसिफिक कहीं कोई सी भी दिशा होगी जरूर, चाहे ये दिशा हो, चाहे मैं इधर बना देता, चाहे इधर बना देता, किधर भी बनाता, लेकिन दिशा जरूर होती। यहाँ आप बताइए कि इसकी दिशा किधर है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये तो केवल बिंदु है, बिंदु की कोई दिशा नहीं होती। हाँ, थोड़ी सी लाइन मान लो कि थोड़ा सा भी बढ़ जाता तो अपने को पता चल जाता दिशा या तो इधर या इधर, कहीं पर भी वो दे देगा अपने को। लेकिन यहाँ इसकी कोई दिशा नहीं होती। दिशा आप इधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो। अरे दिशा किसी भी तरफ आप मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिंदु है वो तो अकेला। जैसे बोलो कि इसकी दिशा किधर, अकेला बिंदु है, आपको दिखाई दे रहा होगा, अकेला बिंदु, दिशा किधर नहीं पता चल रहा। हाँ, ये बोलूँ मैं, इधर तीर का चिन्ह लगा दूं, जैसे इधर लगाया मैंने, तीर का चिन्ह लगाया। अब इसकी दिशा आपको पता है कि इस दिशा में अपने को जाना है, यहाँ से शुरू होकर के इस दिशा में जाना है। यहाँ अपने को कोई नहीं पता का किधर जाना है, तो कोई भी दिशा आप मान सकते हो। शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती। जो बेसिक है आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं बेसिक आपको अच्छे से करवा रहा हूँ। आज का बेसिक जो लेक्चर है इसी पर डिपेंड है पूरा, आज का लेक्चर बेसिक पर ही। कल से अपन शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 13.1। बाकी बेसिक आप ध्यान से समझ लोगे तो प्रश्नावली में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-3-4 लेक्चर में कंप्लीट में करवा दूंगा पूरी वेक्टर। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा बेसिक को। शून्य सदिश क्या हो गया भाई, कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो, दिशा
का कोई अता पता नहीं है। दूसरा मैं बात करूं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश। अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, इकाई। इकाई का मतलब एक हो, यूनिट हो, यूनिट वेक्टर इसको अपन बोला करते हैं। देखो जैसे मैं बोल दूं कि ये है, ये सदिश है, ये मान लो ये बोल देता हूँ, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, इसको बोल देता हूँ मैं ए वेक्टर। तो ये जो ए वेक्टर है इसका परिमाण आप देखोगे तो कितना आएगा भाई, 1 इकाई आएगा। 1 इकाई का मतलब 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, mm भी हो सकता है ना, कितना भी हो सकता है, लेकिन होगा कितना, 1 होगा। वो डिपेंड करेगा अपने आगे की बातों पर कि वो है क्या चीज है ना। तो ऐसा कोई भी सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 1 इकाई। ये हो सकता है 1 सेमी हो सकता है 1 मीटर हो सकता है 1 किलोमीटर हो। फिक्स ध्यान रखना, यदि परिमाण 1 होगा तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, इकाई सदिश बोलेंगे। इसकी दिशा तो होती है, किधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। मैं इसको ऐसा भी बना सकता था, ऐसा भी बना सकता था, है ना, किधर भी हो सकती है दिशा ना। लेकिन परिमाण ध्यान रखना, परिमाण कितना होगा, 1 इकाई का होगा। और ध्यान रखिएगा इसको अपन इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, एक केप। किसी भी सदिश के ऊपर ये केप लग रहा है, टोपी दिखाई दे रही होगी, टोपी जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केप बोलते हैं ना। तो किसी के ऊपर भी केप लग रहा है, इसका मतलब इसका जो परिमाण है वो कितना होगा भाई, 1 इकाई होगा। याद रखिएगा, इसको अपन एक केप भी बोल सकता हूँ। इसको मैं एक केप नहीं बोल सकता था क्योंकि इसका परिमाण 1 नहीं था, कितना था, 2। 1 के अलावा कुछ भी हो उसको अपन केप नहीं लगा सकते। केप कब लगेगा, जब परिमाण 1 इकाई होगा। कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है, कहीं पर भी ऐसा दिख जाए, बी केप दिख जाए, तो इसका मतलब आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि बी केप का मतलब दिशा किधर भी हो, लेकिन इसका जो परिमाण है वो कितना है भाई, 1 है। 1 कितना, 1 मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, आपको मैंने बता दिया है ना। तो ये हो गया अपना शून्य सदिश, ये हो गया अपना इकाई सदिश। अब स्पेशल आप याद रखिए, स्पेशल क्या याद रखिए, जो सबसे मोस्ट चीज है आगे की काम की चीज, वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। जो मैं अब बता रहा हूँ, ये अपना अक्ष अक्ष है, ये अपना वाई अक्ष है, और ये अपना जेड अक्ष है, ये अपना मूल बिंदु हो गया। ध्यान है आपको कि जैसे मान लो कि यही है अपना, कि ये अपना क्या हो गया, अक्ष अक्ष है, ये अपना वाई अक्ष है, और ये अपना क्या हो गया भाई, जेड अक्ष हो गया। अब ध्यान है आगे तक चल रहा है, इधर चलेगा इधर चलेगा। तो यहां अपने को क्या करना है, यदि कोई भी सदिश ये बोले अक्ष अक्ष की दिशा में, अक्ष अक्ष की दिशा में कितने परिमाण का, इकाई परिमाण का सदिश अपने को पूछे, किस दिशा में भाई, अक्ष की दिशा में यदि अपने को चलना है, कितना चलना है, 1 इकाई। जैसे मान लो ये बोल देता हूं मैं 1 2 3 ऐसे चल रहा है ना, 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है ना, तक चल रहा है ना। हाँ, तो मैं बात करूं इस दिशा में यदि अपन कितना चले भाई, 1 इकाई चलूंगा। कितना इकाई चल रहा हूं भाई, 1 इकाई चलूंगा। तो 1 इकाई चलूंगा तो इसको अपन बोला करते हैं, देखो आपको ध्यान है कि ये अपना कोई वेक्टर हो गया, ये अपना कोई वेक्टर हो गया, लेकिन इसका परिमाण कितना है, 1 इकाई है। कितना है भाई, 1 इकाई। मैंने बोला है मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होना कितना चाहिए भाई, 1 होना चाहिए। तो 1 होना चाहिए, तो इसको अपन क्या बोला करते हैं, अक्ष अक्ष की दिशा में यदि अपने को 1 इकाई चलना है तो इसको अपन आई केप बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं भाई, आई केप। याद रखिएगा, अक्ष 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 के अनुदिश, अक्ष अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश जो होता है, अक्ष अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश जो होता है उसको अपन क्या बोला करते हैं, आई केप बोला करते हैं। क्या बोलेंगे भाई, आई केप। आई के ऊपर क्या लगा देंगे, केप लगा देंगे। केप क्यों लगाया, क्योंकि ये इकाई सदिश है, मतलब इस दिशा में चलना कितना है, 1 इकाई। तो इसको अपन क्या बोला करते हैं, आई केप बोला करते हैं। याद रखिएगा, सबसे काम की चीज है जो अब मैं बता रहा हूँ ना। तो देखो, और वाई की दिशा में यदि अपने को कितना चलना है भाई, 1 चलना है। वाई की दिशा में भी अपने को कितना चलना है, 1 इकाई। तो वाई अक्ष के अनुदिश
वाई एक्स के अनुदिश इकाई सदिश जो होगा उसको अपन क्या बोला करते हैं, जे केप बोला करते हैं। याद रखिएगा, यदि वाई की दिशा में अपने को जाना है तो उसको अपन क्या बोला करते हैं, हाँ वाई की दिशा में कितना जाना, एक इकाई। यदि एक इकाई जाना है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जे केप। अक्स की दिशा में तो आई केप। वाई की दिशा में यदि एक इकाई जाना है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जे केप। और यदि जेड की दिशा में आपको कितना जाना है भाई, यदि आपको जेड की दिशा में केवल एक इकाई जाना है, किसकी दिशा में भाई, जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश जो होगा, जेड की दिशा में केवल इकाई जाना है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, के केप। यदि कोई अक्ष की दिशा में दो जाएगा, अक्ष की दिशा में कोई दो इकाई जाएगा तो उसको अपन कितना बोल देंगे, देखो एक जाएगा तो आई केप, दो इकाई जाएगा तो उसको आप क्या बोल दोगे, दो आई केप। तीन इकाई जाएगा तो उसको आप क्या बोल देंगे, तीन आई केप। चार जाएगा तो चार आई केप। हाँ, कोई वाई की दिशा में 10 इकाई जा रहा है तो आपको ध्यान है कि एक इकाई जाने पर जे केप होता है, तो 10 इकाई जाने पर 10 जे केप हो जाएगा। 15 इकाई जाने पर 15 जे केप हो जाएगा। कोई जेड की दिशा में 100 इकाई जा रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, देखो एक इकाई जाने पर तो कितना होता है भाई, के केप। आप ऐसा ही मान लीजिए कि एक पेन कितने का आ रहा है, के का। एक पेन कितने का आ रहा है, के केप का। तो ऐसे बताइए 100 पेन कितने के आएंगे, 100 के केप के। अरे गुणाई तो करोगे तो 100 के केप। इस दिशा में यदि अपने को 100 जाना है, जेड की दिशा में 100 इकाई जाना है तो उसको आप क्या बोलोगे, 100 के केप। तो इस तरीके से अपन इनको कर लेते हैं। याद रखिएगा कि आई केप, जे केप, के केप होते क्या है। आई केप क्या होता है, अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। जे केप क्या होता है, वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। जेड केप के केप क्या होता है, जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। ये हो गए अपने इकाई सदिश। आगे की मैं बात करूं, ये अपना हो गया शून्य सदिश, इकाई सदिश। तीसरा मैं बात करता हूं, अपन बोल देते हैं, या तो बोल दो समान सदिश, या क्या बोल सकते हैं अपन, समान सदिश ही होगा, है ना। लेकिन उसको मैं बाद में कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अपन बोल देते हैं समांतर सदिश। इससे पहले एक चीज और कर लेते हैं अपन, समांतर सदिश। फिर मैं उनको एक साथ करवा दूंगा, वरना अपना एक बीच में रह जाएगा। ये क्या हो गया भाई, समांतर सदिश। समांतर, ठीक है, समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर। या फिर अपन बोल देते हैं संरेख सदिश भी इनको बोल दिया करते हैं। क्या बोल दिया करते हैं भाई, संरेख सदिश भी बोल दिया करते हैं। संरेख सदिश, या तो बोल दो समांतर या संरेख। अब ये होते क्या है, तो इसको समझने के लिए मैं जो बता रहा हूं उसको आप जरूर समझिएगा। क्या समझिएगा, कि मैंने क्या बोला कि कोई भी सदिश है अपने पास में, ये लीजिए मैं बना लेता हूं, यही बना लेता हूं मैं, कि कोई भी सदिश है, ये मान लीजिए अपना ए वेक्टर है, ठीक है, अपना ए वेक्टर है। अब इसका परिमाण कितना भी होगा मेरे को नहीं पता, अभी इसका परिमाण कितना भी हो सकता है। ये मान लो ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। 10 होगा, 20 होगा, कितना भी होगा, लेकिन फिक्स होगा। ये मान लेता हूँ, चलो ये मान लेता हूँ मैं 10 है। इसका परिमाण कितना है, 10 है, 10 इकाई है। 10 इकाई का मतलब 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, 10 इकाई का मतलब समझ जाना, इकाई का मतलब कुछ भी हो सकता है ना, 10 होगा जरूर, ठीक है। जैसे इसका परिमाण मैंने बोल दिया 10। अब मेरे को ये बनाना कि कोई बोले कि 2a सदिश बनाओ, क्या बनाओ, 2a सदिश। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी सदिश को किसी अदिश राशि से गुणा करना है, किसी भी संख्या से गुणा करना, तो उसका मतलब होता क्या है आप ये समझिए। ए वेक्टर तो है ही है, तो इसका मतलब आपको ध्यान है कि डायरेक्शन तो वही है, लेकिन ये हो गया क्या, डबल। डबल का मतलब परिमाण डबल हो गया। परिमाण डबल हो गया तो 2a वेक्टर कैसे बनाऊंगा, देखो डायरेक्शन तो यही रहेगी, लेकिन परिमाण डबल हो जाएगा। मान लो ये 10 सेमी है तो अब कितना हो जाएगा, 20 सेमी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ए वेक्टर है तो 2a वेक्टर का मतलब ये हो गया कि परिमाण कितना हो गया भाई, दुगना हो गया 2a वेक्टर का मतलब। कोई बोले 3a वेक्टर निकालो, तो दिशा तो यही, दिशा तो यही, लेकिन परिमाण कितना हो जाएगा, 3 गुना। इसका मान लो 10 था तो इसका कितना हो जाएगा भाई, अब बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। इसका परिमाण अब कितना होगा, 30 होगा। और अब आपको दिख रहा भी होगा दिशा समान है,
दिशा समान है। मैं बोल देता हूँ इसको ए वेक्टर बोल देता हूँ और इसको एक मैंने अलग से नाम दे दिया, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ भाई, बी वेक्टर। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी वेक्टर। ये ए वेक्टर था, इसको बी वेक्टर बोल दिया। अब वो बी वेक्टर, आपको ध्यान है कि ये जो बी वेक्टर है इस ए वेक्टर का कितना गुना है, 3 गुना। तो इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, ठीक है। अरे 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, कितना भी गुना हो सकता है, उससे अपना कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको दिख रहे होंगे कि ये दोनों सदिश कैसे हैं भाई, समांतर है। कैसे है भाई, समांतर है। यहीं से अपना काम हो जाएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्नावली 13 के लिए। 13वीं प्रश्नावली में 13.1 में भी काम आएगा, 13.2 में भी, 13.3 में भी। तो अच्छे से इसको देखिएगा जो अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अच्छे से काम आने वाला है, बढ़िया चीज़ है। एग्जाम में पूछा भी गया है पहले भी, इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कैसे, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि कोई भी 2 सदिश समांतर कब होंगे। देखो ए सदिश और बी सदिश आपको दिख रहे समांतर है, क्योंकि दिशा इनकी समान है। दिशा समान है इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, समांतर सदिश। और देखो सब में समान अंतर है, रहेगा ही रहेगा, अरे बिल्कुल रहेगा समान अंतर, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी 2 सदिश ए सदिश और बी सदिश समांतर कब कहलाएंगे, जब देखो ये बी सदिश है, ये ए सदिश का कितना गुणा है, 3 गुणा भी हो सकता था, 2 गुणा भी हो सकता था, 3 गुणा भी हो सकता था। तो मैं डायरेक्ट ऐसे बोल देता हूं कि यदि कोई भी एक सदिश किसी अन्य सदिश का, कोई भी एक सदिश किसी अन्य सदिश का कितना गुणा हो, लैम्ब्डा गुणा हो, तो उसको अपन समांतर सदिश बोलते हैं या संरेख। अच्छा संरेख क्यों बोला, वो भी आप देखिए। मैंने क्या बोला था, ये स्वतंत्र है। सदिश कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब मैं इसको उठा करके यहाँ भी बना सकता था, मैं ऐसा का ऐसा यहाँ भी बना सकता था। देखो जो ये ए वेक्टर है मैं इसको यहाँ भी बना सकता था। तो देखो ये सदिश और ये सदिश एक ही रेखा पर स्थित है, देखो एक ही रेखा पर तो स्थित है, इसलिए इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, संरेख सदिश भी बोल सकता हूँ। देखो ये क्या है, संरेख हो गए, इसी को मैंने यहाँ बढ़ा दिया, तो अब ये कैसे हो गए, संरेख। चाहे समांतर की बात हो चाहे संरेख की बात हो, तो कोई भी 2 सदिश समांतर कब होंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उनसे आपको समझा भी दूंगा कि किस टाइप से अपने को क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखो अभी तो आप इतना याद रखिए कि कोई 2 सदिश समांतर सदिश कब होते हैं, जब एक सदिश दूसरे का लैम्ब्डा गुणा, लैम्ब्डा गुणा मतलब कितना भी हो सकता है, 10 गुणा हो सकता है, 20 गुणा हो सकता है, 3.5 गुणा हो सकता है, 5.7 गुणा हो सकता है, -8 गुणा हो सकता है, कितना भी गुणा हो सकता है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं भाई, समांतर सदिश बोलते हैं। याद रखिएगा समांतर सदिश या संरेख सदिश किसको बोलेंगे, यदि एक सदिश दूसरे का लैम्ब्डा गुणा हो। क्वेश्चन भी इसका मैं बता देता हूँ, यदि करवाई दिया तो मैं बता भी देता हूँ ना कि कैसे अपने को करना है, ठीक है। मैं बात करूँ इसकी, जैसे मान लो कि कोई भी एक सदिश है, मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये एक काम करता हूँ, इसको माइनस का ले लेता हूँ, ठीक है, गुणा आप बोलोगे सारे प्लस के ले लिया ना। और बी वेक्टर में अपने मन से ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 10i कैप प्लस 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 ले लेता हूँ 15j कैप और माइनस का 20k कैप। अब ये दोनों सदिश समांतर है, ये दोनों सदिश क्या है भाई, समांतर है। चाहे बना करके आप इनको देख लीजिएगा, बनाना भी मैं आपको बताऊंगा जब स्थिति सदिश अभी मैं बताऊंगा, तो उसके साथ साथ इनको बनाना भी मैं सिखाऊंगा। अभी आप इतना याद रखिएगा कि इनमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई, तो देखो ये बी वेक्टर तो जो था वो था, अब मेरे को इस पूरे में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मेरे को सब में से 5 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो बच गया कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 4k कैप। 5 कॉमन ले लिया, देखो 5 दूनी 10, 5 3 15, 500 के 20, ठीक है। तो ये 5 तो था ही था, ये बी वेक्टर था ना, अरे बी वेक्टर तो है, बराबर 5, और ये अपना क्या बन गया भाई, ए वेक्टर बन गया। तो इसका मतलब कोई भी एक सदिश दूसरे का कितना गुणा हो, लैम्ब्डा। लैम्ब्डा कोई अदिश राशि है, लैम्ब्डा कोई अदिश राशि है, 5 गुणा है, तो लैम्ब्डा का मान कितना हो गया, 5। तो इसका मतलब ये दोनों सदिश कैसे है भाई, समांतर बोल सकते हो, या इनको आप संरेख भी बोल सकते हो।
तो ये कैसे सदिश है भाई, या तो बोल दो समांतर सदिश या बोल दो संरेख सदिश। तो ये अपना हो गया समांतर सदिश या संरेख सदिश। अब मैं बात करता हूं समदिश सदिश। बात किसकी करते हैं, समदिश सदिश। तो मैं लिख देता हूं आगे ही, बाकी मैंने समझा दिया है, आपको पता चल जाएगा तुरंत। कैसे, देखो मैं लिखता हूं समदिश सदिश। बस आप तो इतना याद रखिए, यदि कोई भी दो सदिश, कोई भी दो या दो से ज्यादा सदिश है, उनकी दिशा समान हो, दिशा समान हो, यदि कोई भी दो सदिशों की दिशा समान होगी तो उनको अपन समदिश सदिश बोलते हैं। इनको मैं समदिश सदिश भी बोल सकता हूँ, समांतर सदिश भी बोल सकता हूँ, संरेख सदिश भी बोल सकता हूँ, समदिश सदिश भी बोल सकता हूँ, क्योंकि दिशा देखो समान है। ये दिशा इधर है तो ये भी दिशा इधर ही है, तो ये समदिश सदिश है। जैसे मैं बात करूँ ये और ये, सॉरी ये नहीं, ये वाला है ना, क्योंकि ये वाला तो क्या हो गया, सदिश ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु है, दोनों क्या हो गए, पॉइंट है। तो पॉइंट इसका मतलब ये तो क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। और ये तो क्या है, रेखाखंड है। सदिश तो ये है अपना, दिशा अपने को पता चल रही है इससे, इससे अपने को कोई दिशा पता नहीं चल रही कि किससे किधर जा रहा है, नहीं पता चल रहा ना। हाँ, जैसे ये सदिश है और ये सदिश है, बिल्कुल समदिश सदिश है। क्यों, क्योंकि इनकी दिशा समान है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं भाई, समदिश सदिश बोलते हैं। मैं बोल दूं कि ये और ये भी कैसा है, समदिश सदिश है। क्यों, क्योंकि दिशा क्या है, समान है, इसलिए इनको समदिश सदिश बोलते हैं। जैसे मैं बनाऊं क्या बनाऊं भाई, जैसे ये बना लेता हूं मैं, ये और ये बना लेता हूं मैं, तो ये समदिश सदिश नहीं है, क्योंकि दिशा बिल्कुल अलग अलग है। इसकी दिशा तो किधर है, देखो जाएगा तो इधर जाएगा, ये जाएगा तो इधर जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही अलग अलग जा रहे हैं। अरे रास्ते दोनों के बिल्कुल अलग है, देखो रास्ता इनका दोनों का सेम है, इधर ये भी इधर ही जा रहा है। अरे मान लो रोड है, रोड के पैरेलल जा रहे हैं दोनों, बिल्कुल क्या जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं ना। तो ये हो गया अपना समदिश सदिश। दिशा समान हो तो उनको अपना समदिश सदिश बोलते हैं। आगे की मैं बात करूं, अब आएगा जो मैं आपको बता रहा था, अब मैं लिख देता हूं उसको, क्योंकि पहले ये चीज़ें बताना मेरे को जरूरी थी, इसलिए पहले मैंने ये करवा दी, इससे भी पहले, वरना मेरे को ये पहले करवा करके बाद में करवाना पड़ता है ये, इसलिए मैंने पहले यही करवा दिया। हाँ, अब मैं बात करूं किसकी भाई, समान सदिश की। अब समान सदिश क्या होते हैं, आपको देखो नाम से पता चल रहा होगा, ऐसे सदिश जो समान हो। समान मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। एक्यूरेट मतलब ऐसे सदिश जिनकी दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान हो। जैसे मैं इसकी बात करूं, जैसे ये सदिश था और ये सदिश था, ये समदिश सदिश तो थे, दिशा तो समान थी लेकिन परिमाण अलग अलग था। इसका मान लो 10 था तो इसका कितना था, 30। समदिश सदिश कब होंगे, जैसे मैं बात करूं कि इस दिशा में मान लो मैंने ये मान लो ए वेक्टर है, इसका परिमाण कितना है, 5 इकाई है। एक और मैं वेक्टर ले लेता हूं, ये बी वेक्टर, और मेरे को पता चला कि ये जो बी वेक्टर था इसका परिमाण भी कितना है, 5 इकाई है। इसका भी 5 इकाई, इसका भी 5 इकाई है, और मेरे को ये भी दिख रहा है कि दोनों की दिशा भी समान है। तो इनको अपन क्या बोलेंगे भाई, समान सदिश बोलते हैं। जब कोई भी दो सदिशों की दिशा भी समान हो और परिमाण भी समान हो, नाप में भी सेम हो, नाप मतलब लंबाई में भी सेम हो, लंबाई मतलब परिमाण, परिमाण में भी समान हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, दिशा भी समान, परिमाण भी समान, तो ये क्या है, समान सदिश है। और यहाँ मैंने क्या बोला था, ये तो है नहीं अपने, समदिश सदिश ही नहीं है ये तो ना। हाँ, जैसे यहाँ बोला था मैंने ये सदिश, और ये सदिश कैसा था, समदिश सदिश। ये सदिश कैसा है, समदिश सदिश। मैं बात करूं ये सदिश और ये सदिश समान सदिश है। क्यों, क्योंकि इनकी दिशा भी समान है और परिमाण भी समान है। तो ये यदि आप स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं आगे के और प्रकार। तो अब देखिए अपन कर लेते हैं आगे के जो प्रकार है। अब आगे का प्रकार मैं लिख देता हूं, कहां तक कर लिया था वो आप देख लीजिएगा, मैं तो आगे बस डायरेक्ट लिख रहा हूं। जैसे मान लो कि आगे है अपने पास विपरीत सदिश। अब विपरीत सदिश किसको बोलेंगे, अब नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसे सदिश जिनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो।
अरे जो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो उनको अपन विपरीत सदिश बोलेंगे। अब विपरीत मतलब जैसे मान लो कि कोई भी एक सदिश ऐसा है, ये मान लो ए वेक्टर है, क्या है ये ए वेक्टर है, और ये बोल दूं मैं, इधर ही लिख देता हूँ मैं ऊपर की तरफ ताकि थोड़ी जगह तो बचेगी। हाँ, तो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। अरे दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, देखो एक इधर जा रहा तो दूसरा इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अरे एक काम इधर कर रहा तो दूसरा उसका उल्टा कर रहा है, ठीक है। देखो एक इधर कर रहा है तो दूसरा इधर कर रहा है, तो ये एक दूसरे की क्या होगी, बिल्कुल विपरीत है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, विपरीत सदिश। दिशा बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, विपरीत सदिश बोलेंगे। जैसे मैं ए वेक्टर बनाऊं, यहाँ भी तो बना सकता हूँ, देखो ये ए वेक्टर है, मैं यहाँ बना सकता हूँ, देखो ये ए वेक्टर जितना यहाँ है वैसा वैसा यहाँ बना लेता हूँ मैं। देखो ये लो, ये अपना ए वेक्टर हो गया। तो देखो ये तो अपना ए वेक्टर हो गया और ये पूरा क्या था, अपना बी वेक्टर। अरे सफेद वाला तो ए वेक्टर और लाल वाला क्या था, बी वेक्टर। ये दोनों देखो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, विपरीत सदिश। जैसे मान लो ये है, एक तो ए से जा रहा है और एक यहाँ से ए से, ये लो एक ए से गया और दूसरा ए से गया, चेंज कर दिया मैंने, है ना। तो देखो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, उल्टे हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, विपरीत सदिश बोलते हैं। जरूरी नहीं एक ही लाइन में हो, अलग अलग भी तो हो सकते हैं। और अब आपको ध्यान है कि एक को उठा करके अपन कहीं पर भी ला सकते हैं, वैसा का वैसा बना सकते हैं, उठा करके तो लाएंगे नहीं, वैसा का वैसा मैं और कहीं बढ़ा सकता हूँ। तो देखो एक ही लाइन में हो गए तो एक दूसरे के बिल्कुल क्या दिख रहे हैं आपको, उल्टे दिख रहे हैं, एक इधर जा रहा तो दूसरा इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसको विपरीत सदिश बोलते हैं। अब अगला जो है वो क्या है, अब वो अगला है अपना ऋण सदिश। क्या है भाई, ऋण सदिश। अब ऋण सदिश क्या होंगे, ऐसे सदिश जो एक दूसरे के विपरीत तो है लेकिन परिमाण में समान है। परिमाण में क्या है भाई, समान है। कैसे, जैसे मैं बोल दूं कि ये अपना ए वेक्टर है, ये अपना ए वेक्टर है और ये मान लो 5 सेमी का है। मैं एक और वेक्टर बना रहा हूँ, ये बोल देता हूँ ये बी वेक्टर है, ये भी 5 सेमी का है। ये ए वेक्टर है, ये 5 सेमी का था, मैं बोल देता हूँ कि ये जो बी वेक्टर है ये भी कितने सेमी का है, 5 सेमी का। तो अब आपको क्या लगेगा, हाँ ये विपरीत सदिश तो है। क्यों, क्योंकि दिशा एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी है। लेकिन यहाँ देखो परिमाण समान होने की आवश्यकता नहीं थी। देखो इसका और इसका परिमाण समान होने की आवश्यकता नहीं थी, इसका और इसका परिमाण बराबर होने की आवश्यकता नहीं थी। हो चाहे नहीं हो, विपरीत सदिश तो होंगे। लेकिन ऐसे विपरीत सदिश जिनका परिमाण भी समान आ जाए, देखो परिमाण भी समान है तो इनको अपन ऋण सदिश बोलते हैं। एक सदिश दूसरे का क्या है, माइनस है। अरे परिमाण तो सेम है, परिमाण देखोगे, मान लो इसका परिमाण देखोगे तो परिमाण कितना भाई, 5 सेमी। इसका भी कितना है, अरे माइनस से क्या हो गया, दूरी में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, चिन्हों का फर्क थोड़ी पड़ेगा। दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोलो चाहे यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो वो 5 ही ना। परिमाण समान है लेकिन दिशा उल्टी हो गई, इसके उल्टा मतलब माइनस लगा दिया, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत है, अपने को ये पता चल गया। तो ये एक दूसरे के विपरीत सदिश है, इस विपरीत भी है, साथ के साथ परिमाण भी समान है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं भाई, ऋण सदिश बोला करते हैं। तो ये हो गए अपने सदिशों के प्रकार। एक प्रकार मैं आपको और बता देता हूँ, बाकी अपने सिलेबस में ये है नहीं, काम आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक है अपना सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश क्या होता है वो देखिए, को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल का मतलब क्या होता है, सह आदिम का मतलब क्या होता है, यदि एक ही बिंदु से, एक ही प्रारंभिक बिंदु है, इससे 2 या 2 से अधिक सदिश निकलते हैं। एक ही बिंदु से कितने सदिश निकल रहे, 2 या 2 से ज़्यादा सदिश निकलते हैं, तो इन सभी को अपन क्या बोला करते हैं भाई, सह आदिम सदिश बोला करते हैं। याद रखिएगा, यदि कोई भी 2 या 2 से अधिक सदिश है, उनका प्रारंभिक बिंदु समान है, तो उनको सह आदिम सदिश बोला करते हैं। एक ही बिंदु से कई सारे सदिश निकले तो वो सह आदिम सदिश होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने सदिशों के प्रकार। अब मैं बात कर लेता हूं सदिशों का योगफल।
अब सदिशों के योगफल में सबसे पहला है अपना त्रिभुज नियम। अब त्रिभुज नियम क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, देखो तुरंत दिमाग में आएगा, मैं बता देता हूँ ना। देखो क्या होता है, मैं बनाता हूँ कोई भी एक त्रिभुज, आपको अलग अलग त्रिभुज लेकर के मैं आपको बताता हूँ। ये त्रिभुज है और त्रिभुज है, एक और त्रिभुज है, ये लीजिए, कैसा भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझना है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। मान लो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है। वहाँ बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं है ना, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे बना दिया। अरे इससे तो अपने को डायरेक्शन ही तो पता चलती है, ठीक है, कि इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है ना। हाँ, इसको बोल देता हूँ मैं ए वेक्टर, इसको बोल देता हूँ बी वेक्टर, इसको बोल देता हूँ सी वेक्टर। मैं और बना लेता हूँ, चलिए बनाते हैं। ये ऐसे और बना लेते हैं, ये ऐसे, और एक है अपना ऐसा, ठीक है। इसको बोल देता हूँ मैं ए वेक्टर, इसको बोल देता हूँ बी वेक्टर, इसको बोल देता हूँ मैं सी वेक्टर, ठीक है। यहाँ बनाऊँ मैं तो यहाँ किस तरीके से बनाऊँ, चलो ये ऐसा बना लेता हूँ मैं, ऐसा, ऐसा हो गया, ऐसा और ऐसा, ठीक है। ये मान लो ए वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है, ये अपना सी वेक्टर है। अब त्रिभुज नियम अपना बोलता क्या है, सदिशों का त्रिभुज नियम, सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम अपना क्या बोलता है, तो वो आप देखिए। तो सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम क्या होता है। अब ये बोलता है कि मान लो क्या, मान लो ये मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है। आप तो ऐसा बिंदु ढूंढिए जहां आपको क्या दिख रहे हो भाई, मैंने बोला था सादिम दिख रहे हो, तो सादिम कौन से है भाई, ये वाला है, ये बिंदु हो गया, ये दो सदिश वो सादिम है। यहाँ मेरे को ये दिखेगा, ये सादिम है। यहाँ आपको कौन सा दिखेगा भाई, तो यहाँ आपको तो कोई सा भी नहीं दिखा, तो मैंने उल्टा बना लिया क्या, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा बना लेता हूँ। इसको भी अपन कर लेंगे, ये भी अपना गलत नहीं है, इसको भी मैं बताऊँगा चिन्ह बदल करके। अभी आप ऐसा समझिए, ये लीजिए, अभी आप इतना समझ लीजिए, हाँ। तो बिंदु कौन सा हो गया भाई, ये वाला हो गया, चलिए ठीक है, ये वाला हो गया, सह आदिम सदिश हो गए। ये दो सह आदिम है, ये दो सह आदिम है, ये दो सह आदिम है। देखो ये दो सह आदिम थोड़ी है, प्रारंभिक बिंदु थोड़ी है। देखो आप बोलोगे कि ये इधर जा रहा तो ये यहाँ से इधर जाना चाहिए था, तब होते सह आदिम। तो एक ही बिंदु से निकलने चाहिए, प्रारंभिक बिंदु समान होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक तो ये हो गया और दूसरा ऐसे आ रहा है, तो ये सादिम सदिश नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु समान नहीं है। देखो इसका तो प्रारंभिक बिंदु ये था, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, तो सादिम थोड़ी हुए। हाँ, तो सादिम जो मैं ले रहा हूँ, हाँ आप रास्ता देखिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का देखो रास्ता क्या है। एक तो ये डायरेक्ट रास्ता है कि डायरेक्ट आप किस पर आ जाइए भाई, ए पर, डायरेक्ट किस पर आ जाइए, ए पर। और एक रास्ता कौन सा है, एक रास्ता देखो ऐसे है। अच्छा गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने, इसका नहीं, आप इसका देखिए। देखो यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने का रास्ता, देखो आप ऐसा देख लीजिए कि एक क्या हो रहा है, एक इधर गया फिर इधर गया, मतलब यहाँ से ए से गया और एक ए से गया, तो एक तो रास्ता ये हो गया, मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी। और एक कहाँ जा रहा है, देखो एक सीधे ए से चला गया, मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, ये मान लो आप, है ना। तरीका बता रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद जो मेन मेथड है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इससे देखो क्लियर हो जाएगा डाउट। एक तो ए से गया और फिर ए से गया, और ये वाला सीधे ए से आ गया, अरे यही तो पूछना था। देखो यहाँ से ए से जाकर के ऐसे यहाँ पहुँचा, एयर फिर बी, एयर फिर बी, और ये वाला क्या हो रहा था, यहाँ से डायरेक्ट ही पहुँच गया था, पहुँचा तो यही, तो इसको मैं क्या बोल दूँ, सी। तो ये दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर है। अरे पहुँचे तो एक ही जगह है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सदिश त्रिभुज का सदिश योगफल का नियम है। सदिश योगफल का त्रिभुज नियम भी इसको अपन बोला करते हैं। तो देखो कैसे, दो सदिश समान दिशा में जा रहे हैं और तीसरा बिल्कुल उल्टा आ रहा है, तो जो समान दिशा में जा रहे हैं उनका योगफल जो उल्टी दिशा में आ रहा है उसके बराबर होता है। इस तरीके से आप याद रखिए, या फिर आप ये याद रखिए, डायरेक्ट आप देखो ऐसा याद रखिए कि जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं उनका योगफल,
और क्लॉकवाइज जा रहे हैं उनका योगफल। अरे जब मैं बड़ा कर दूंगा तब उसमें सरल हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, कैसे कैसे बता रहा हूँ, इस तरीके से। जैसे मान लो यही है, इस तरीके से अपने को दे रखा है, ये दे रखा है। अब आप यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, देखो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा ना। ये लो, ये इस तरीके से अपने को दे रखा है। ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, और ये मान लेता हूँ मैं ई वेक्टर है। मैंने क्या बोला, जो एंटी क्लॉकवाइज है उनको जोड़ लो, और जो क्लॉकवाइज है उनको जोड़ लीजिए। दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज वाला को जोड़ता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में कौन घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब ऐसे कौन घूम रहा है, ऐसे कौन घूम रहा है। तो ऐसे कौन घूम रहे हैं, देखो एक तो ये घूम रहा है, देखो अरे घड़ी की विपरीत दिशा में तो घूम रहा है ये। देखो एक तो कौन हो गया भाई, ए वेक्टर, हाँ ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, हाँ ये नहीं, ये तो ऐसे घूम रहा है ना। घड़ी की विपरीत दिशा में कौन कौन घूम रहा था, ये हाँ एक ये रहा, ये क्या हो गया अपना डी वेक्टर। अरे इससे आपका डायरेक्ट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं टिकेगा। बाकी त्रिभुज नियम बना के करोगे ना तो फिर वो नहीं हो पाएगा। त्रिभुज नियम बना करके करोगे तो कई सारे त्रिभुज बनते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं, उत्तर नहीं आता। इससे बड़ा आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ, यदि ये याद रख लोगे तो आपका कहीं कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, चाहे कितना ही बड़ा बहुभुज दे दे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो देखो मैंने क्या बोला, घड़ी की विपरीत दिशा में जो जा रहे हैं उनको मैंने जोड़ लिया। तो घड़ी की विपरीत दिशा में कौन कौन जा रहे थे, ए बी, ये नहीं था, हाँ ये था डी। इनका जो योगफल है किसके बराबर रहेगा, जो घड़ी की दिशा में जो घूम रहे हैं। तो घड़ी की दिशा में कौन कौन घूम रहे हैं, तो घड़ी की दिशा में एक तो कौन घूम रहा है भाई ई, और कौन घूमा भाई सी। तो इनका योगफल क्या रहेगा भाई, बराबर रहेगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, और आप इसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। यदि इनको बराबर के पहले लेना चाहते हो तो ये किसके हो जाएंगे, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए प्लस बी प्लस डी माइनस ई वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर 0 आ जाएगा। यदि इस प्रकार से होता, यदि ये इस प्रकार से होता, किस प्रकार से भाई, ये लीजिए इस प्रकार से, ये लो मैं बना करके आपको बता देता हूँ। अब मैं क्या करता, अब तो आप बोलोगे कि सर ये तो पूरे ही घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो कोई बात नहीं, क्या हो जाता है भाई, ए प्लस बी, एक बार साफ कर लेता हूं मैं इसको, क्या क्या आ जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस, देखो घड़ी की विपरीत दिशा में तो घूम रहा है, ए प्लस बी, ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये सभी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो आप बोलोगे सर घड़ी की दिशा में कौन घूम रहा है, कोई नहीं घूम रहा। तो कोई बात नहीं, क्या मान लो, 0 मान लो। अरे कोई वेक्टर नहीं है तो उसको मैंने क्या बोल देते हैं, 0 वेक्टर बोल देते हैं ना, शून्य सदिश अपन बोल देते हैं। यदि सभी एक दिशा में जा रहे हैं, ये याद रखिएगा, सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सबका योगफल कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि एक दिशा में जा रहे हैं, उल्टा कोई आ रहा नहीं है, तो इसलिए सभी का योगफल कितना हुआ, 0। आप ऐसे बोलते कि सर सभी ऐसे घूमते तो भी कोई बात नहीं, तो भी इनका योगफल कितना होता, 0 होता। आपको तो बस इतना ही याद रखना है, जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं उनको एक तरफ रख लो, और जो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं उनको एक तरफ रख लो, दोनों बराबर होंगे। जैसे मैंने यहाँ किया, घड़ी की विपरीत दिशा में कौन कौन घूम रहे थे भाई, घड़ी की विपरीत दिशा में देखो इस दिशा में कौन कौन घूम रहा है, ए और बी इधर, और घड़ी की दिशा में कौन घूम रहा है, तो घड़ी की दिशा में केवल ये घूम रहा था, तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ आप देख लीजिए घड़ी की दिशा में कौन घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में कौन कौन घूम रहा है। तो आप दिमाग लगाइए, घड़ी की विपरीत दिशा में कौन घूम रहा है भाई, ए घूम रहा है, और ये नहीं घूम रहा, हाँ ये भी तो घूम रहा है। कौन घूम रहा है भाई, कौन घूम रहा है, सी घूम रहा है। देखो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, ये देखो इस दिशा में तो जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, और वो किसके बराबर रहेगा भाई, जो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। घड़ी की दिशा कौन सी, ये वाली, तो इस दिशा में कौन घूम रहा है, इस दिशा में केवल ये घूम रहा है, तो ये बी वेक्टर हो गया। और बाकी आपको ध्यान है कि इसमें आप क्या किया करते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने फिजिक्स में ऐसा पढ़ा था कि देखो एक तो किस डायरेक्शन में गया भाई, इस डायरेक्शन में आ रहा, और एक इस डायरेक्शन में, दो सदिश आपको एक दिशा में मिलेंगे। ये इधर आया
फिर इधर आया, तो C और A का योगफल, C और A का योगफल जो उल्टी दिशा में आ रहा है, तो उल्टा कौन आ रहा है, B के बराबर होता है। यही तो आपने पढ़ा था। तो मैंने जो बताया है ये तरीका याद रखोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे इसमें करूँ मैं, तो घड़ी की विपरीत दिशा में कौन कौन घूम रहा है भाई, तो घड़ी की विपरीत दिशा में एक तो अपना A हो गया, बस यही है और कोई नहीं है। किसके बराबर होगा, जो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, तो घड़ी की दिशा में कौन घूम रहा है भाई, C और B, तो ये हो गया C प्लस B। यही तो आपने पढ़ा था। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा आपको दे दे आप आसानी से कर पाओगे। ये तो क्या था, अपना त्रिभुज नियम। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। तो समान सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम होता क्या है। देखो आपको दो सदिश मिलेंगे, एक सदिश ऐसा मान लेता हूं और एक सदिश ऐसा मान लेता हूं। इसको बोल देता हूं मैं ए वेक्टर, इसको मैं बोल देता हूं बी वेक्टर, या फिर इसको आप ए वेक्टर बोल दीजिए, इसको बी वेक्टर बोल दीजिए, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये समांतर, ये क्या है, ये बी सदिश और ये ए सदिश दोनों सदिम है। सदिम क्यों है, क्योंकि एक ही बिंदु से दो सदिश प्रारंभ हो रहे हैं। अब मैं बढ़ाऊं, यदि मैं ऐसा कर दूं, यहाँ क्या बन जाएगा, एक समान चतुर्भुज बन गया ना। अरे क्या बन गया, एक समान चतुर्भुज। यदि मैं इसके विकर्ण की बात करूंगा, इसके विकर्ण की बात करूंगा, याद रखिएगा, ध्यान से चीज देखिएगा इस चीज को, ये जो विकर्ण होगा, याद रखिएगा, जो विकर्ण होता है वो इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। समान चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है इन दो भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने बोला था ये ए वेक्टर है, तो इसको भी मैं अपने मन से क्या मान सकता हूं भाई, इसको भी मैं अपने मन से ए वेक्टर मान सकता हूं। क्यों, क्योंकि दिशा समान और परिमाण भी समान। क्योंकि आपको ध्यान है समान चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है परिमाण में। जैसे 10 सेमी है तो ये भी 10 सेमी है ना, परिमाण समान है, दिशा भी समान है, तो ये ए वेक्टर है, तो इसको भी मैं ए वेक्टर बोल सकता हूँ। और ये बी वेक्टर है तो इसको भी मैं बी वेक्टर बोल सकता हूँ। ये बी वेक्टर है तो ये भी अपना बी वेक्टर। अब देखो यहाँ त्रिभुज बन गया, ये क्या बन गया भाई, त्रिभुज। मैं इसको मान लो अपने मन से क्या बोल देता, सी वेक्टर बोल देता। तो देखो एक त्रिभुज बन गया। दोबारा मैं बनाता हूँ एक बार के लिए, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बना ही लिया, तो सही नहीं बना तो कोई बात नहीं, आप बना लीजिएगा ना। इस तरीके से है, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे ये त्रिभुज बना। चाहे ये वाला देख लो चाहे ऊपर वाला देख लो, मैं ये वाला देख लेता हूँ। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये अपने मन से मैं क्या मान लेता हूँ, सी वेक्टर। तो देखो अपने यहाँ पे आ जाएगा सी वेक्टर का मान। कैसे, अब आपको ध्यान है कि ये इधर गया, घड़ी की विपरीत दिशा में कौन कौन घूम रहा है भाई, देखो इसी की तरह तो बन गया। देखो ए प्लस बी बराबर सी, सेम ही तो है। देखो बी प्लस ए, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, यही तो घूमे घड़ी की विपरीत दिशा में। ये तो घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो बराबर होगा इसके। तो हो गया कि नहीं, सी वेक्टर का मान क्या हो गया, ए प्लस बी। तो सी वेक्टर का मान क्या आ गया भाई, ए प्लस बी वेक्टर हो गया। आपको डायरेक्ट याद रखना है, बाकी मैंने तरीका भी आपको समझा दिया है कैसे करना है। तो ये हो गया अपना सदिशों के प्रकार अपन ने पढ़ लिए, योगफल का नियम अपन ने देख लिया, समांतर जो चतुर्भुज होता है इसका अपन ने सदिश योगफल का नियम अपन ने देख लिया है। अब जो नेक्स्ट जब अपन करेंगे वीडियो लेक्चर तो उसमें प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके साथ साथ ही मैं आपको क्या करवाऊंगा, जो स्थिति सदिश क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। दो बिंदुओं से जाने वाले सदिश का मान में आपको निकालना सिखाऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।